Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Begin with the name of Allah Almighty, who is most gracious and merciful. Myself, Muhammad Mudassir. Today, I am here with you about Foundation University and its admission process part 22. तो आपको बताता चलो कि फाउंडेशन यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर मौजूद है, उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन का आगाज हो चुका है। उसमें कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, मेरिट क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट टीचर्स करवा रहे हो, कोई बैंक का चलान जमा करवाना हो या व्हाटएवर आप किसी जगह रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या एडमिशन के लिए या किसी जॉब के लिए अप्लाई करवाना हो, आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप हमारी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस के हवाले से। सिंपली आपने यहाँ पे सर्च आउट करना है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। जैसे सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। आपने यहाँ पे www.fui-islamabad पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। यहाँ पे आपने एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करना है। जैसे एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाता है। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे क्लिक आउट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीपीटी एमएसटी। यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ पे उनका पोर्टल ओपन हो जाता है। आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख सकते हैं डीपीटी और एडमिशन फॉर 22 की जो लास्ट डेट है वो 17 ऑफ अगस्त है। सबसे पहले आपने यहाँ पे सीएनएसई नंबर देना। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे सीएनएसई नंबर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना सारा डाटा इंटर करता हूँ। यहाँ पे मोहम्मद मुदस्सिर। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस इंटर करता हूँ। उसके बाद आप भी ईमेल एड्रेस अपना इंटर करें, कोई पासवर्ड एक यूनिक से ऐड करें। बात कैंडिडेट्स पासवर्ड जो है वो इतना टफ लगा देते हैं तो उनको याद भी नहीं रहता। तो आपको बताता हूँ आपने इजी सा पासवर्ड लगाना है ताकि आपको बाद में भी पोर्टल को एक्सेस करने में आसानी हो। अब यहाँ पे मैं साइन अप कर लेता हूँ। जैसे साइन अप करता हूँ कहता है ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉगिन दोबारा कर लेता हूँ। जैसे लॉगिन दोबारा करूंगा तो वो अपना सीएनएसई नंबर जो है वो मैं दोबारा दे देता हूँ या ईमेल अपना दोबारा दे देता हूँ। ठीक है, अब इसको दोबारा एक्सेस कर लेता हूँ। आपने भी इस बात को मद्देनजर रखना है, दोबारा एक्सेस कर लेना है। यहाँ पे लॉगिन में जैसे करता हूँ तो आपको सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे आपने अपना नेम देना है। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं फादर नेम दे देता हूँ, बशीर अहमद है। ठीक है, तो आपने उसका नेम जो है प्रॉपर तरीके से अपने वाले साहब का नेम प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने फिलअप कर देना है और यहाँ पे उसके बाद जेंडर मेल है फीमेल है, ब्लड ग्रुप आपका पता है तो ठीक है, अदरवाइज मूव आउट करें। मोबाइल नंबर आपने देना है, हाफिज है तो ठीक है, अदरवाइज इसको लीव आउट कर दें। तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे अपना मेंशन करता हूँ 2023-670। जैसे फिलअप करूंगा मैं मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे वो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं, मेरा पंजाब से है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेरा बहावलनगर है। उसके बाद यहाँ पे सिविलियन है। कोई कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैटेगरी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप मूव नेक्स्ट पे क्लिक करें। वो कहते हैं अब एप्लीकेशन कैटेगरीज प्लीज सिलेक्ट कैटेगरी। सिविलियन पे करना चाह रहे हैं, एफएफई एम्प्लॉय करना चाह रहे हैं, डिफेंस पे या सिविलियन पे, सिंपली आपने सिविलियन पे क्लिक करना है। फिर विदाउट कोटा करना चाह रहा है, यहाँ पे सेव मूव नेक्स्ट पे क्लिक करें। फादर स्टेटस लाइव है, फादर का सीएनएसई नंबर आपने यहाँ पे एड अप करना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, एग्जांपल के तौर पे ये मैं फादर का सीएनएसई नंबर एड अप कर देता हूँ 48881415। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर की बात आती है, मोबाइल नंबर मैं अपना ही दे देता हूँ। यहाँ पे कोई अदर है, कोई आर्म फोर्सेस के अंदर अगर सर्व करते हैं तो आपने देना है, अदरवाइज बिजनेसमैन है, सिविल सर्वेंट है या अदर है तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, मदर के हवाले से बात की जाती है तो मदर का नेम जो है वो आपने जहाँ पे कहते हैं मदर का सीएनएसई नंबर देना है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ मदर का सीएनएसई नंबर भी दे देता हूँ 48881415। यहाँ पे मोबाइल नंबर की बात आती है तो मैं अपना ही मोबाइल नंबर, यहाँ पे मदर हाउस वाइफ है। अब यहाँ पे गार्डियन की डिटेल सेव कर देते हैं हम, सेव कॉपी पे क्लिक कर देते हैं। फादर प्रोफेशन वो कर लें, अदरवाइज वर्कर कर लें आप यहाँ पे। सेव मूव नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे एड्रेस की बात आती है तो एड्रेस यहाँ पे शॉर्टकट मेंशन करते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्टकट मेंशन कर देता हूँ, सेम आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये भी सेम आ जाता है। यहाँ पे सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने अपने रिजल्ट मैट्रिक के चूज करना है। बोर्ड आपका कौन सा, एग्जांपल के तौर पे मेरा गुजरांवाला बोर्ड है, साइंस के साथ किया है। उसके बाद टोटल मार्क्स आपके 1100 हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स एग्जांपल के तौर पे मेरे 990 हैं। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट वेटिंग पे आपका है तो ठीक है, अदरवाइज आपने यहाँ पे डिग्री सिलेक्ट करनी है। एफएससी बोर्ड आपका एग्जांपल के तौर पे लॉ है, एफएफपी मेडिकल है। पार्ट 1 में आपके मार्क्स टोटल 505 होते हैं। बायोमेडिकल के ऑब्टेन मार्क्स एग्जांपल के तौर पे मेरे हैं 490 हैं।
अब यहाँ पे सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा डॉक्टर फिजिकल थेरेपी के लिए अप्लाई करना तो आप यहाँ पे क्लिक आउट करेंगे। अगर मास्टर ऑफ साइंस एंड मस्कुलर फिजिकल थेरेपी पे करना तो आप उस पर क्लिक करेंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं डीपीटी क्लिक करता हूँ तो सेव मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर चूज करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तस्वीर अपनी चूज आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरी तस्वीर अपडेट हो जाती है। इसी तरह आपने यहाँ पे सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको कर चुके हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको लीव आउट करें। अब सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे स्पॉन्सर डेट आप यहाँ पे उनकी इनकम आप देंगे कितनी है, यहाँ पे सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये भी स्किप आउट करें। आफ्टर दैट आपको ये भी स्किप आउट कर दें। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एडअप करना चाहते हैं तो कर दें। यहाँ पे भी एक एडअप कर लें। यहाँ पे आपने चेक मार्क करना है, यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट आउट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो चालान है, यहाँ पे आपने चालान को प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपने क्या करना है, बैंक में पे करने के बाद आपने जो है इसको टीसीएस कर देना है। ठीक है, बैंक में पे करने के बाद आपके सामने चालान आ जाता है। चालान आप देख लें कितने का है। आफ्टर दैट आपको आइडिया हो जाएगा आपका फॉर्म कितने का है, उसके साथ साथ आपको चालान भी मिल चुका होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 का आपका चालान है। बाकी आपने सारी एप्लीकेशन को फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स को साथ अटैच करके अपने यूनिवर्सिटी को डिस्पैच आउट कर देने हैं। आई होप ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की गई है सारी एक्यूरेट है। अगर इससे भी ज्यादा अगर किसी को स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको प्रॉपर तरीके से आपको गाइड आउट करेंगे। जज़ाकल्लाह।